स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर हमारे मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम अपने किसी फ्रेंड के पास कॉल करते हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन के पास कॉल करते हैं जिनको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज होती है और वो कुछ गाइडलाइन के द्वारा हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करवा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम जो होती है वो बड़ी होती है या फिर हम उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते या फिर उसको समझा नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हमें या तो अपने मोबाइल को उस पर्सन के पास लेके जाना पड़ता है या फिर उसको हमारे पास बुलाना पड़ता है जिससे वो उस प्रॉब्लम को समझ के और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है जिसको हम रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल का नाम देते हैं, जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत सी टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कीज क्लास। तो स्टूडेंट्स, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स के अंदर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और उस कंप्यूटर की स्क्रीन को हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और अपने ही कीबोर्ड और माउस से उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम उस कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि उसमें इंटरनेट ही नहीं चल रहा और इंटरनेट नहीं चल रहा, उसके लिए भी हम रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट के बिना हम रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स के अंदर इंटरनेट का होना कंपलसरी है। अब रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स के अंदर हम मेनली दो प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला होता है टेलनेट प्रोटोकॉल और दूसरा होता है एसएसएच प्रोटोकॉल। तो पहले हम टेलनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। तो टेलनेट प्रोटोकॉल के अंदर जो रिमोट कंप्यूटर होता है जिसको हम होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं, उस कंप्यूटर को हम इंटरनेट के द्वारा या फिर टीसीपी आईपी के द्वारा हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम उसको अपने कीबोर्ड माउस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो प्रॉब्लम है वो हम समझ भी सकते हैं और उसको सोल्व भी कर सकते हैं। जब हम इस प्रोटोकॉल का यूज करके उस कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर के ऊपर चला रहे हैं तो हमें यही लगता है कि हम उसी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है ये सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही यूज नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जो सर्वर होते हैं हमारे, उनको मैनेज करने के लिए भी हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। उनके अंदर हमें कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर कोई नई एप्लीकेशन रन करनी है, उस चीज़ के लिए भी हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब वो कंप्यूटर भले ही दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों न हो, हम उसको इजीली हम अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। बस शर्त यही होती है कि दोनों कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। बिना इंटरनेट के हम इस प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम टेलनेट प्रोटोकॉल्स के कुछ एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसके लिए हम टीम व्यूअर यूज़ कर सकते हैं, एनीडेस्क यूज़ करते हैं। इनके अलावा हो सकता है कुछ और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हों जिनकी हेल्प से हम जो रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। और इसके साथ जो टेलनेट प्रोटोकॉल है उसके अंदर हम फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वो भले ही हमारे कंप्यूटर से उस रिमोट कंप्यूटर के अंदर हो या फिर उस रिमोट कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर के अंदर हो। अब अगर हम अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर के अंदर और उस दूसरे कंप्यूटर के अंदर एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम टीम व्यूअर या फिर एनीडेस्क जैसे सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमें एक कंप्यूटर की यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हैं और उस यूनिक आईडी की हेल्प से ही हम अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल पहले सिर्फ कंप्यूटर्स के अंदर ही होता था, लेकिन आज के टाइम के ऊपर हम ये सारे प्रोटोकॉल अपने मोबाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम अपने कंप्यूटर को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मोबाइल से मोबाइल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम एसएसएच प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो एसएसएच प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल और जो एसएसएच प्रोटोकॉल होता है ये टेलनेट प्रोटोकॉल से सिक्योर होता है, क्योंकि जब हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो दोनों कंप्यूटर के बीच का जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर नहीं होता या फिर इनक्रिप्टेड नहीं होता। लेकिन जब हम सिक्योर सेल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जब भी दो कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट होता है वो कनेक्शन हमारा सिक्योर होता है। ये जो सिक्योर सेल प्रोटोकॉल है ये मोस्टली जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर हम ज़्यादा यूज़
यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें कमांड के द्वारा चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है और SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर से उस दूसरे कंप्यूटर के अंदर कमांड रन कर सकते हैं। जो भी कमांड हमें रन करनी है उसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन वो कमांड उस दूसरे कंप्यूटर के अंदर रन होती है। इस प्रोटोकॉल के अंदर जो कनेक्शन होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, इसीलिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल से ज़्यादा हम SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और सिक्योर शेल प्रोटोकॉल के अंदर एक पब्लिक की इनक्रिप्शन के द्वारा जो हमारा कनेक्शन होता है दोनों कंप्यूटर के बीच में उसको सिक्योर किया जाता है, जिससे जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है दोनों कंप्यूटर के बीच में उस डेटा को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता और हमारा कनेक्शन एनक्रिप्टेड और सिक्योर रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल के बारे में, जिसके अंदर हमने टेलनेट प्रोटोकॉल और SSH प्रोटोकॉल के बारे में बात की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।